हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आइए ये सेशन में हम कंसेप्ट समझते हैं। हमने तीनों लूप के प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो अभी समझते हैं तीनों लूप में डिफरेंस क्या है। तो एक प्रोग्राम मैं बनाता हूं फॉर लूप के अंदर। चलो, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। चलो, यही प्रोग्राम हम वाइल लूप में लिखते तो कैसा होता? आई इज इक्वल टू 1, फिर वाइल के अंदर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, यहाँ पे बॉडी पार्ट एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, यही प्रोग्राम हम डू वाइल लूप में लिखते हैं। आई इज इक्वल टू 1, डू का ब्लॉक, इसके अंदर लॉजिक, आई प्लस प्लस, करली ब्रैकेट स्टॉप, फिर वाइल एंड वाइल के अंदर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ठीक है, अभी इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं। तो यहां पे देखो, आई इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली यहां से वो एग्जिट हो गया। मतलब इसका फोर लूप का जो कंट्रोलिंग है वो एंट्री टाइम पे है। बॉडी के अंदर एंट्री होती है, तो एंट्री होने से पहले इसका कंट्रोलिंग हो जाता है। तो ये जो फोर लूप है उसकी जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एंट्री होने के टाइम पे यहां से ये कंट्रोल हो जाता है पूरा। ठीक है, तो एंट्री टाइम पे कंट्रोल होने की वजह से ये जो फोर लूप की जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, सेम वे वाइल लूप में चेक करते हैं। आई इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो यहां से ये कंडीशन फॉल्स और यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, एंट्री होने से पहले ये कंट्रोल हो गया। वाइल लूप के अंदर एंट्री होने से पहले ये कंट्रोल हो गया, तो वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये एंट्री कंट्रोल लूप। सेम वे डू वाइल लूप में जाते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1, यहां पे एंट्री में कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, डायरेक्टली यहां पे एंटर हो गया। फिर आई प्लस प्लस यानी यहां पे 2 हुआ, और एग्जिट होने के टाइम पे यहां पे चेकिंग होता है। तो इसका कंट्रोलिंग देखो एग्जिट होने के टाइम पे होता है। तो डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो अभी तो ये थोड़ा थियोरिटिकल टेक्निकल डिफरेंस हुआ कि फोर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल है, वाइल लूप जो है वो भी एंट्री कंट्रोल है, और डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल है। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर लूप के अंदर फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एक भी बार ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वाइल लूप में भी फर्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एक भी बार ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन डू वाइल लूप के अंदर फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एंट्री तो पहले हो गई कंडीशन से पहले। मतलब एटलीस्ट एक बार तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हुआ ही है। ठीक है, तो चलिए अभी समझना ये है कि तीनों लूप का जो टेक्निकल कंसेप्ट समझा, तो कैसी सिचुएशन में कौन सी लूप यूज करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि तीनों लूप में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम फोर में होता है वो वाइल में होता है, वाइल में होता है वो डू वाइल में होता है। लेकिन सिचुएशन वाइज पर्टिकुलर लूप इजी काम करके देता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो फोर लूप है, तो फोर लूप हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फिक्स रिपीटेशन होगा तब। फिक्स रिपीटेशन मतलब हमें पता है कि कितनी बार रिपीट करना है। बराबर, हमारे पास कोई नंबर है, जितनी बार हमें रिपीटेशन करना है उसको हम बोलते हैं फिक्स रिपीटेशन। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए वो सारे फिक्स रिपीटेशन के थे, जिसमें हमें पता था कि भी 10 टाइम्स रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है, और n टाइम्स भी रिपीट करना है। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि n इज इक्वल टू तो पता नहीं है, तो n हम जब स्कैन करेंगे तो लॉजिक में हमें यह पता है कि n टाइम्स रिपीट करना है, इसलिए उसको भी फिक्स रिपीटेशन बोला जाएगा। तो वाइल लूप कब यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे अनफिक्स रिपीटेशन में। ऐसे लॉजिक आएंगे तब पता चलेगा। तो अनफिक्स रिपीटेशन में क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता लॉजिक में कि भी कितनी बार रिपीट करना है। एन टाइम्स तो पता है कि एन टाइम्स रिपीट करना है, तो उसको अनफिक्स नहीं बोलते। अनफिक्स के लॉजिक ही अलग होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम अनफिक्स वाले ही लॉजिक करने वाले हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी याद रख लो कि जब फिक्स रिपीटेशन है तो फॉर लूप यूज करेंगे, जब अनफिक्स रिपीटेशन है
तो वाइल लूप से हमारा काम इजी हो जाएगा और एटलीस्ट एक बार तो रिपीट करना है, उसके बाद कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसी सिचुएशन में हमें काम में लगेगा डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस आपको ऐसे याद रखना है लॉजिक डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से यूज कर लेते हैं। फॉर लूप जो है वो फिक्स रिपीटेशन के लिए, वाइल लूप जो है वो अनफिक्स रिपीटेशन के लिए, और एटलीस्ट एक बार रिपीट तो करना ही है, ऐसी सिचुएशन में हम डू वाइल लूप यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये कंसेप्ट समझ लो, बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।